लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प लिया है कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो रास्ता दिखाया था और राजनीति में जो उनका योगदान रहा है और जिस तरह से वो एक साधारण परिवार, गरीब परिवार से निकल करके बिहार और देश की सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे, न केवल गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को उन्होंने न्याय दिलाया, हक दिलाया, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और उन्हें अपने जीवन भर बहुत सारी बुराइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका ना साहस कम हुआ, वो बहादुरी के साथ और राजनीति सूझबूझ के साथ उन परिस्थितियों में जो सूझबूझ के साथ उन्होंने राजनीति में सबको लेकर के चल करके उन समय की परिस्थितियों का मुकाबला किया। आज हम सब लोगों को भी उनसे बहुत कुछ सीखना है। हमारा आपका लक्ष्य है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय की राज की स्थापना करें। और इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि एसआईआर लगातार और एसआईआर से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। एसआईआर का जो मूल मकसद था और जो हम लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस हुआ है एसआईआर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो यही कहा गया था कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध, समावेशी बनाने की बात कही गई थी। और इधर हम लोगों को देखने को मिला कि जो टर्म्स यूज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के मैपिंग या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, वो वोटर लिस्ट को एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं, ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल अभी, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है। और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था और अधिकारियों को लगा करके पूरा का पूरा बूथ लूटा गया, सीसीटीवी के फुटेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद यह फैसला लिया कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि बाई इलेक्शन में पुलिस ने अपने कपड़े बदल करके बूथों पर जाकर के वोट डाला था, जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब वोटर लिस्ट ठीक करने का एसआईआर चल रहा है, जो रिवीजन चल रहा है, इस रिवीजन के माध्यम से भी बहुत सारे घोटाले, साजिश, षड्यंत्र और विपक्ष को कमजोर करने के लिए बहुत सी तैयारी सरकार कर रही है। सरकार मतलब बीजेपी। समय बढ़ाना इसका मतलब पूरी तैयारी नहीं थी, फिर समय बढ़ाना इसका मतलब बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, कौन टेक्निकल लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। कम से कम पहली मांग हमारी होगी कि समाजवादी पार्टी को जो जानकारी इलेक्शन कमीशन से समय समय पर मिली थी कि हम बीएलए को ट्रेन करेंगे, बीएलए की जो ट्रेनिंग कराई थी वो हम और आप सब लोग जानते हैं, बीएलओ की जान चली गई, न जाने कितने बीएलओ की जान गई, और जान जाने में मदद किसी ने नहीं की। तो हमारी मांग है कि समाजवादी पार्टी के हम अपनी टेक्निकल टीम को
इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि उन्हें भी समझाइए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, वोटर लिस्ट में कैसे क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं मैं, कन्नौज सदर 198, जो डेटा बता रहा है वो डेथ का है 12,884, अनट्रेसेबल एंड एब्सेंट 30,814, रिफ्यूज्ड जो फॉर्म नहीं वापस आए 1,287, परमानेंटली शिफ्टेड 31,564, अननोन 7, ऑलरेडी एनरोल्ड 6,000, तो टोटल बनता है 83,226। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि डुप्लीकेट इतने हमें मिले दिखाई दे रहे हैं, डुप्लीकेट वोट। ये डुप्लीकेट देखिए आप, मैं कहूंगा स्क्रीन पर रन थ्रू कर दें वो डुप्लीकेट। ये देखिए डुप्लीकेट, मतलब इतना इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। एक ही नाम से दो वोट, ये आप रन थ्रू कर दो। ये देखिए, ये है लिस्ट और बाकायदा लिस्ट है नाम के साथ। और तब हम लोगों ने, जब हम अपने एफर्ट से मैनुअली, हमें कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम कैसे ढूंढेंगे, हम कैसे ढूंढेंगे कि डबल है नाम, हम कितने पन्ने पलटेंगे। तो मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोग का सहयोग करे, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें, या कोई लैब हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन होकर के आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल वोट तो नहीं बना लिया बीजेपी ने, या फर्जी वोट तो नहीं बना लिया है, क्योंकि अब फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। अब सुनने में आया है कि पहले तो ये बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, वो रन थ्रू करते रहो आप डुप्लीकेट वोट्स। लेकिन अब मैपिंग में भी लॉजिकल एरर के नाम पर 2,22,00,000 मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। पहले बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, अब तैयारी है 2 करोड़ की। तो कुल मिलाकर जो नोटिस जाने वाली है वो 3,26,00,000 मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सुनवाई नोटिस की जानकारी राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को नहीं दी जा रही है। सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, उसकी कोई जानकारी बीएलए को नहीं दी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को। सुनवाई, नोटिस सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही, इसका तो जानकारी ही नहीं होगी। बीएलओ जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के दबाव में काम करते हैं, जाति के आधार पर पोस्ट होते हैं, सुनवाई के समय मौजूद रहेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के बीएलए मौजूद नहीं रहेंगे। आप पहले तो कह रहे थे कि बीएलओ बीएलए दोनों मिलकर के काम करेंगे, जिससे कोई अगर कमी है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बीएलए उस समय मदद कर सकता है बीएलओ की, और बीएलओ भी मदद ले सकता है बीएलए की। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप, बीएलओ को तो बुला रहे हैं लेकिन बीएलए को नहीं बुला रहे हैं आप। सुनवाई के बाद फैसले की जानकारी मतदाता को नहीं दी जा रही है और सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही है। भाई आप सुनवाई और आपस में क्या तय कर रहे हैं आप? इसका मतलब कोई बहुत बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशन करने की तैयारी चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि बीजेपी मानसिकता वाले अधिकारी को हियरिंग में लगाया गया है। जो अधिकारी लगाए गए हैं, कौन सा टेस्ट है बीजेपी के पास ये पता नहीं है। एआई का लैब तो जानते हैं कि नहीं जानते सरकार वाले, लेकिन ये टेस्ट कहां होता है? उन अधिकारियों को लगाया जा रहा है जो बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी को सपोर्ट करें,
जो वोटों में हेराफेरी करें, तो हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इन चीजों पर ध्यान देगा। और जो बीजेपी के दबाव में भी कुछ काम कर सकते हैं अधिकारी, और करेंगे, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। और एसआईआर को लेकर नहीं तो ये है कन्नौज विधानसभा में, तो ये सुनवाई किससे हुई है? मैं क्या कह रहा हूँ, ये सुनवाई किससे हुई? मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। नहीं, हम तो खुद ही जानना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के कौन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करे, जिससे हमें भी सिखा दें, हम लोग भी थोड़ी जानकारी ले लें। उन्हीं की वोटर लिस्ट ठीक करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो बीएलए हैं, तो टेक्निकल सपोर्ट भी हम लोग देने को तैयार हैं। पहले तो वोटर लिस्ट ठीक करें, हम उसी पे प्रयास कर रहे हैं। टोटल है हमारे इसमें जो नेम अननेम ने क्लोज टू 200 आइडेंटिफाई कर पाए मैनुअली। हाँ, डुप्लीकेट वोटर्स। आपने जो अभी रैंडम सैंपलिंग के लिए किसी असेंबली की, तो आगे आपको क्या लगता है किसी तरह की फिगर आगे? नहीं, सवाल ये है कि अभी तो एसआईआर चल रहा है, बीजेपी के लोग कह चुके हम वोट बनवा लेंगे। हमारे यहाँ बीजेपी के नेता ने कहा अभी तो 3 लाख कटवाए, अभी और कटवाएंगे वोट। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे 4 करोड़ वोट कट गए। आपने कहा कि जो हमने राज्य निर्वाचन आयोग से जो हमने वोटर लिस्ट बनवाई है और जो भारत निर्वाचन आयोग और सेम बीएलओ जो लिस्ट बना रहा है उसमें 4 करोड़ लगभग का डिफरेंस है। तो कर क्या रही है सरकार? हम किसके पास जाएं? अभी हमें कोई श्रीवास्तव जी कोई कॉपी मिली, हमें सॉफ्ट कॉपी नहीं कोई हमें उपलब्ध हुई है। नहीं, 200 अभी निकाल पाए हम लोग, पिछले 4 दिन में हम तो इतना ही निकाल पाए हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं इससे बड़ा कुछ हो रहा है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो टेक्निकल सपोर्ट इलेक्शन कमीशन ले रहा है, कम से कम हमारे बीएलएस को भी तो टेक्निकल चीजों को समझाएं। मैं मैन्युअली कितना ढूंढेंगे ये नाम, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सरकार ये भी कर सकती है, चुनाव आयोग ये भी कर सकता है कि आधार से लिंक कर दें हमारा वोटर, तो बहुत आसान होंगी चीजें। आखिर आधार से क्यों नहीं लिंक करना चाहते हैं? कोई तो कारण होगा कि आधार से लिंक नहीं करना चाहते हैं। और अब तो ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि एसआईआर नहीं एनआरसी है। ये हम नहीं कहते, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, डे 1 से कह रहे थे। अगर हमारे पत्रकार साथियों को याद हो तो डे 1 से हम लोग ये बात कह रहे थे कि एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रहे हैं। और वही बात सोचिए सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि क्या आप एसआईआर के बहाने पीछे से एनआरसी करा रहे हैं? सोचिए, जो नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं उनको भी अपनी नागरिकता बतानी पड़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे थे, उनके परिवार के लोगों को भी नागरिकता का प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं? ये निवास प्रमाण पत्र जो है ये 13 डॉक्यूमेंट्स में एक है, ये बल्कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यूपी में स्थायी निवास जारी नहीं होता। तो ये इलेक्शन कमीशन, सरकार और बीजेपी मिलकर के आखिर क्या कर रहे हैं ये लोग? हमारी बहुत सिंपल मांग है, आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट को, और जो आधार बनाया जाए वो मेटल का कार्ड आधार हो। आधार तो नहीं है डुप्लीकेट, क्या आधार भी डुप्लीकेट है? अब वो बातें कई बार हो चुकी हैं, क्यों बात करते हो बार बार? वहां शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तुम चुनाव आयोग के उसकी बात कर रहे हो आप। हम लड़ते रहना पड़ेगा लगातार। प्रयागराज में साधुओं के लिए 2 प्रकार के कानून हैं।
महिला जब शंकराचार्य स्नान करने के लिए जा रहे थे उनको रोक दिया गया और कहा जा रहा था कि वहां पर माहौल खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ कल सतुआ बाबा बिल्डोजर से घाट तक पहुंच गए स्नान करने के लिए। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। कि काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। चिट्ठी वायरल है, दावा किया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी में 1000 करोड़ के टेंडर सिर्फ कुछ खास जाति के लोगों को दिए गए हैं। मेरे पत्रकार साथी जानकारी पूरी लाया करो। 1000 करोड़ नहीं, सुनने में आया 20,000 करोड़ का, लगभग 20,000 करोड़। क्या 1000 करोड़ होगा इस सरकार में? 1000 करोड़ कुछ नहीं इस सरकार में। आप बताइए, ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ का बन रहा है, सुनने में आया कई हजार करोड़ का है और डिजाइन पूरी रॉन्ग डिजाइन है, डिजाइन ही गलत है उसकी। हम तो जब रात में निकलते हैं तो देखते हैं कि क्या डिजाइन है इनकी। इसलिए ये 1000 करोड़ का नहीं है। आप दोबारा जानकारी करना, फिर जब हम लोग प्रेस में बैठेंगे तब बात करेंगे। ये 20,000 करोड़ से ऊपर का मामला है और प्रयागराज में अकेले 50,000 करोड़ खर्च हुआ होगा। वाराणसी में 50,000 करोड़ खर्च हो चुका, वो सरकार बीजेपी खुद बता रही है। उन विषय पे हम लोग बाद में जाएंगे। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है, सरकार से मांग है कि इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं आप एसआईआर के बहाने। वोटर लिस्ट में कभी वोट घटाना हटाना, डुप्लीकेट, वही परिस्थितियां फिर बन गई। जो बात हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि आपको एड्रेस देना है, आप किराए पे रहते हैं तब भी आपका एड्रेस मिल सकता है आपको। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए बहुत सिंपल तरीका है वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए आधार से जोड़ दिया जाए। जब इलेक्शन कमीशन और सरकार पकड़ी जा रही है बार बार, और सरकार के लोग बार बार क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं और बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम वोट कटवा देंगे आपके, 4 करोड़ हमारे वोट कट गए, हम 20,000 बढ़वा देंगे, हर बूथ पे इतने वोट बढ़ा लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन क्या बचा? अगर बीजेपी ये कहे कि हर बूथ में हम 200 वोट बढ़ा लेंगे तो बीजेपी क्या बचा? इलेक्शन कमीशन सोचिए आप, उस संस्था को कौन भरोसा करेगा? इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। खबर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि सरकार ग्राम पंचायत का चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराएगी। दे रहे हैं जनगणना का जो पैटर्न जारी हुआ है उस पर भी प्रेस करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे सविता समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, प्रजापति समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, पाल समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, राजभर समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, हम भी नहीं गिने जाएंगे, कुर्मी समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे। जो मांग थी, बीजेपी भी उस पर हां कह रही थी, अगर आपको याद हो तो, कि जाति के आधार पर सेंसस होगा, वो विषय बाद में आएगा। आज केवल वोटर लिस्ट का है। आज बात नहीं है, आज उसकी नहीं है। क्या करोगे? पॉल्यूशन बहुत है, प्रेस पॉल्यूशन है, प्रेस पॉल्यूशन भी है। शंकराचार्य ने कंस की संज्ञा दी है। किसने? शंकराचार्य ने कंस की संज्ञा दी है योगी जी को, और योगी जी की सरकार में मंत्री है, उनका ये कहना है कि कंस से ज्यादा जो है क्रूर उनके मंत्री हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जांच तो इस बात की होनी चाहिए और उसी लैब से, जिस लैब से सरकार ने अभी जांच कराई थी मंदिर टूटने की। नमस्ते करने वाला वीडियो और डिप्टी सीएम के पीछे कुर्सी पे बैठने वाला वीडियो, और इशारा कर दिया कि प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा दिया इसलिए जल्दी टूट जाए। मेरा आखिरी सवाल ये है, तो कम से कम ये जो फर्जी वीडियो चल रहे हैं प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठने का, डिप्टी सीएम के पीछे बैठने का, ये जो एआई से बने हुए चल रहे हैं, कम से कम सरकार को उसी एआई लैब से इसकी भी जांच करानी चाहिए कि कौन फर्जी वीडियो बना करके चला रहा है कि हम नमस्ते नहीं कर रहे हैं।